नहीं, मैं तो उनके बयान को इस नज़रिए से देखता ही नहीं कि इंडिया गठबंधन जिस परिप्रेक्ष्य में बना था, जिस पस-ए-मंज़र में बना था, जिन मुद्दों को लेके बना था, वो आज भी कायम है। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी ने जो कहा, तो मैं तो अपनी बात ये कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन की सार्थकता पहले भी थी और आज भी है। अलायंस में अलग-अलग पार्टियाँ अपने-अपने तरीके से आती हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में क्या इंडिया गठबंधन टूट गया? देखिए, तेजस्वी यादव के बयान के बाद लगातार सवाल खड़े होने लगे। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव ही तक था। देखिए, ऐसे भी बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी नंबर 1 की पार्टी है और तेजस्वी यादव हैं वो विपक्ष को यानी महागठबंधन को लीड कर रहे हैं। साल 2025 में यानी इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इसको लेकर सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजभवन पहुंचे थे। महामहिम राज्यपाल से मुलाकात भी किए हैं। पर तेजस्वी यादव क्या कांग्रेस के लोगों को आईना दिखा रहे हैं? तेजस्वी यादव क्या कांग्रेस की बिहार में जो औकात है वो बता रहे हैं? बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, विधायक दल के डॉक्टर शकील अहमद खान। क्या कहिएगा सर, आप लोगों को आईना दिखाया जा रहा है? नहीं, मैं तो उनके बयान को इस नज़रिए से देखता ही नहीं। मुझे सिर्फ ये कहना है, और मैं कोई कोई ये नहीं कि प्रतिकार करते हुए कोई बात कह रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि इंडिया गठबंधन जिस परिप्रेक्ष्य में बना था, जिस पस-ए-मंज़र में बना था, जिन मुद्दों को लेके बना था, वो आज भी कायम है। और वो इस तरह से कायम है कि भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का भारत और गवर्नेंस दिया है, उस बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि आज भी हमारे सामने वो कारण बचे हुए हैं। सांप्रदायिकता का मुद्दा हो, हिंदू मुस्लिम लड़ाने का मुद्दा हो, देश में आर्थिक स्थिति के कमज़ोर करने का मुद्दा हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को छोटा करके दिखाने का मामला हो, उनको नहीं मानने के बाद जो संविधान के प्रावधान हैं उसको उसके बात नहीं मानने का सवाल हो, ये सारे सवाल आज भी जिंदा हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमको मजबूती के साथ लड़ना है। तेजस्वी यादव जो कह दिया इसीलिए कह रहे उसमें कि नहीं, आप तो बात इसलिए कर कह रहे कि तेजस्वी यादव जी ने जो कहा, तो मैं तो अपनी बात ये कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन की सार्थकता पहले भी थी और आज भी है और वो बनी हुई है। उस जमाने में भी जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो केरल और बंगाल में इंडिया गठबंधन के 2 पार्टियां अलग-अलग तरीके से लड़ रही थी। लड़ने से, आपस में लड़ने से या राज्यों में लड़ने से इंडिया गठबंधन के जो मुद्दे हैं वो खत्म नहीं होते हैं, वो हैं। तो इसलिए हम तो मानते हैं कि इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन है, पर तेजस्वी यादव ने तो साफ शब्दों में क्लियर कर दिया है। अब आप देखिए, इसलिए तो अलग-अलग पार्टी है ना, इसलिए तो अलग-अलग समझ है। अलायंस में अलग-अलग पार्टियां अपने-अपने तरीके से आती हैं और कुछ जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और एजेंडा होता है उसकी बुनियाद पर हम लोग आते हैं। तो कॉमन मिनिमम एजेंडा के अलावा भी तो हर पार्टी की अपनी एक अस्मिता है। उनकी पार्टी की भी अस्मिता है, हमारी पार्टी की भी अस्मिता है। नहीं, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, आप लोगों के मतलब कह सकते हैं कि कांग्रेस से 2 मंत्री बनाए गए थे। आप लोग लगातार कह रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार कीजिए और भी मंत्री बनाइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साफ शब्दों में कह दिए थे कि जो तेजस्वी यादव कहेंगे उनको बना दिया जाएगा। तेजस्वी यादव आज लोगों को आज तक लिस्ट नहीं दी है। अरे भाई, वो तो अतीत पर चर्चा करके अपना आज और भविष्य खराब हम करना नहीं चाहते हैं। नहीं, हमारा कहना है कि तेजस्वी यादव को आप लोगों की जो क्षमता है बिहार में वो बताते रहते हैं, औकात दिखाते रहते हैं। क्षमता समय समय पे बदलती रहती है, विश्वसनीयता बदलती रहती है। आज कोई ये कह सकता है, किसी की हिम्मत और मजाल है कि राहुल गांधी जी और खड़गे जी दोनों ने मिल करके जिस तरह से देश के सामने जो चैलेंजेस है, देश के सामने उसका जिस तरह से मुकाबला कर रहे हैं, राहुल गांधी जिस तरह से संवाद स्थापित कर रहे हैं, 4000 किलोमीटर की पद यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो विश्वसनीयता बढ़ी है नहीं, ना। बिहार में कांग्रेस का बिहार में भी विश्वसनीयता हमारी बढ़ी है। अगर आप रिजल्ट के माध्यम से देखिएगा, परसेंटेज के माध्यम से देखिएगा तो वो बढ़ी है। सवाल उसका है ही नहीं। तेजस्वी के छोड़ करके अकेले चल सकते हैं बिहार में कांग्रेस? आप लोगों को कहा जाता है कि पिछलग्गू बने हुए। ऐसा है कि कोई पार्टी एक दूसरे को छोड़ने के लिए कहा कह रही है, कोई कह रही है क्या? सब एक दूसरे के पूरक है, सबको एक दूसरे की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है कि सामने जो ताकत खड़ी है वो ताकत
देश और समाज के लिए ठीक नहीं है, तो इसीलिए तो हम लोग एक साथ हैं। तो उसमें कहीं कोई दिक्कत हमको तो नजर नहीं आती है। आपको दिक्कत नहीं आ रही, पर आपके जो दल के लोग हैं वो कहीं ना कहीं कहते हैं, दबे जबान में ही कहते हैं कि आरजेडी कांग्रेस के पिछलग्गू बन गई है, आरजेडी के लोग जो चाहेंगे वही बिहार में कांग्रेस करेगी। ऐसा होता नहीं है। जब हम लोग टेबल पे बैठते हैं तो अपनी बात हम लोग रखते हैं और कायदे से रखते हैं। तो ये तो बाहरी बातें हैं, इसका अंदरूनी बातों से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, क्या लगता है ये सरकार, बिहार की सरकार जाएगी, हम लोग मिल करके अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और मिलने के क्रम में आपसी तालमेल, आपसी समझौते, आपसी बात विचार को और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे? तेजस्वी यादव राजद के नेता हैं और राजद के बड़े नेता हैं और उनके पास संख्या बल भी है। तो ये सारी बातें तो जब टेबल पे सब लोग जीत जीत करके आएंगे, संख्या बल जिसका होगा ज्यादा वो बनेगा, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है, वो तो हम लोगों ने कहा है। आप लोगों की पार्टी की ओर से बयान आया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, हमारे 2 उप मुख्यमंत्री, तो क्या कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं है बिहार में? देखिए, सवाल उसका है नहीं। सवाल इसका है कि जो हमारे शाहनवाज साहब ने या कांग्रेस पार्टी हम लोग के आला कमान है, आला कमान ने बिहार को देखने के लिए आला कमान भेजा, उनका एक बयान आया, उस बयान को मैंने सेकंड किया। इसलिए किया हमने कि एक तो जब दिल्ली से चल के आता, सेंट्रल लीडरशिप की लीडरशिप यहाँ आई है देख रेख करके, जो बयान दे रहे तो उसका हम तरदीद नहीं कर सकते हैं, तायद ही करते हैं। और उन्होंने एक न्याय संवत बात कही है, बाद में क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अपनी बात तो कहने का हक हम। कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा है, उसकी अभी उस पर तो चर्चा ही नहीं है ना, उस पर चर्चा होने। आप लोगों ने कह दिया ना भाई तेजस्वी यादव को सीएम मानेंगे। नहीं, वो तो सीएम मानेंगे। ये तो जब हम लोग चुनाव में जाएंगे, चुनाव में जाने के पहले कई चीजें तय होंगी, तय होने के बाद अपनी बात रखी जाएगी। अभी वो समय नहीं, कबल अज वक्त आप लोग चाहते हैं कि सारा बयान दे दिया जाए, कुछ तो बचा के रखिए। क्या लग रहा है कितने सीट पर आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हम तो 70 सीट पे लड़े ही थे ना। तो 70 से आगे की बात की जाए। और ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हमारी पार्टी की विश्वसनीयता, हमारे पार्टी का ये आकार प्रकार सब बड़ा है, इस बुनियाद पे हम लोग कह रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव को जवाब दे रहे हैं आपकी 70 पे इस बार बात बनने वाली नहीं है। इसमें कहाँ कोई जवाब और सवाल का जवाब, 70 से ज्यादा मांग रहे हैं। सवाल और जवाब तो है नहीं, और इसमें किसी तरह का कोई ये भी नहीं है, तरद्दुद भी नहीं है, उनको भी नहीं होना चाहिए। अरे जब अलायंस पार्टनर एक साथ बैठते हैं तो चीजें आगे पीछे करके हो जाती हैं। चलिए, क्या कुछ कहते हैं कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान। आपने वो तमाम बयानों को सुना है, पर अब देखने वाली बात होती है जब बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा, उस दौरान क्या कुछ समीकरण बनते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।